सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। हमने पिछले हफ्ते श्वेताश्वतर के पहले अध्याय को पूरा कर लिया था, तो आज हम द्वितीय अध्याय सेकंड चैप्टर पे बात शुरू करेंगे। जो पहला अध्याय है उसने आपको एक इंट्रोडक्टरी बेस प्रोवाइड किया था कि क्या बातें करनी है और इनमें से उपाय क्या है, मुक्ति के तरीका क्या है। अब वो आपको बाकी का सारा उपनिषद यही बताएगा कि जो ब्रह्म चक्र जिसपे हमने बात की थी कि जिसमें कोई 150-200 कारण हैं जिसके कारण जीवात्माएं आके फंसी रहती हैं और फंसती चली जाती हैं, उनमें से निकलने का उपाय क्या है। और श्वेताश्वतर उसको उस लेवल पर डील करेगा जहां पर उसको बात करनी है। श्वेताश्वतर की एक खूबी ये है, अब ये द्वितीय अध्याय जो है इसके जो पहले 5 मंत्र हैं, पहले 5 मंत्र, पांचों मंत्र इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड यजुर्वेद के 11वें चैप्टर के पहले से लेके 5वें मंत्र उठाकर कोट करती हैं। ये लैविशली यजुर्वेद को तो कोट करता ही है क्योंकि ये यजुर्वेदीय उपनिषद ही माना जाता है, लेकिन बीच बीच में ये तीसरे अध्याय में, फिर चौथे में अध्याय में फिर ऋग्वेद के मंत्रों को भी कोट करेगा, पूरे के पूरे मंत्र उठा के कोट कर देगा अपनी बात को समझाने के लिए। तो ये श्वेताश्वतर की यही खूबी है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज टू वेदों के है और वो अपनी बातों को बिल्कुल वेदों पर डिपेंड करके ही क्लैरिफाई करता है। मैं 1-2 मंत्रों के बाद इस पर एक बात और करूंगा आज। मेरे को लगता है कि वो 2 मंत्र करने के बाद ही की जा सकती है। आइए इसका पहला मंत्र देख लेते हैं जो आज द्वितीय अध्याय का पहला मंत्र है। ये यजुर्वेद के 11वें अध्याय का पहला मंत्र भी है, तो इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। ये इसका मंत्र है। युञ्जान मतलब जुड़ जाना, युक्त होना, योग क्रिया में लग जाना, प्रथमे पहले, मना मन को, तत्वाय परमात्मा से युक्त करते हुए तत्व ज्ञान के लिए युक्त होना, सविता सर्व जगत उत्पादक परमात्मा जगत के रचयिता, धिया बुद्धि से युक्त कर लेता है, अग्नि ज्ञान स्वरूप अग्रणी परमेश्वर की, ज्योति प्रकाश को स्वरूप को, निश्चय यथावत निश्चय करके चयन करके, पृथिव्या पृथ्वी के बीच में पृथ्वी पर अधि आभरण, ठीक है, अध्याभरत अधि आभरण अपनी आत्मा में परमेश्वर को धारण करके ग्रहण करके। परमात्मा के ज्योति स्वरूप को पाने का प्रथम लक्षण योगी सिद्ध कर लेता है। आइए मंत्र को समझते हैं, अलग अलग तरीके से समझेंगे, अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं लोगों की, सब समझते हैं। जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ विद्या की क्रियाओं में सफलता चाहे, वह यम आदि योग के अंग और क्रिया कौशलों से अपने हृदय की गुहा, हृदय के शुद्ध तत्वों को जानने के लिए बुद्धि को प्राप्त करके और इनको गुण कर्म तथा स्वभाव से जानकर उपयोग करे। फिर जो जगत प्रचारक या जगत प्रकाशक ईश्वर है उसको जाने और अपने आत्मा में निश्चय करके अपने प्रयोजनों को सिद्ध करे। ये तो इसका एक शाब्दिक ट्रांसलेशन हुआ पूरे मंत्र का। इंग्लिश में देखते हैं इसको। The man desirous of spiritual vision and a earthly brilliance, in search of the essence of spirit and matter, should concentrate his senses, mind and memory, direct it all on the universal energy immanent in nature, called the light of Supreme Agni, Supreme Spirit and universal power, and doing that knowledge of experience
while doing that he should bring the knowledge of experience down to the earth. दोनों में कुछ तालमेल लग रहा है, पहले वाले एक्सप्लेनेशन और दूसरे एक्सप्लेनेशन में? ऐसा ही है, वेदों के मंत्रों के जो ट्रांसलेशंस होते हैं ना, वो थोड़े अपने अपने ढंग से ही लोग करते हैं और अपने ढंग से ही समझाया जा सकता है। मंत्र में क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। मंत्र कह रहा है कि सविता यानी क्रिएटर या इम्पेलर या सुप्रीम लॉर्ड ने अपना मन बनाया, controlled his mind and detailed out all his plans, and as a consequence of which उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि को स्थापित किया। तो इसका अनुसरण करके, इसी का अनुसरण करके मनुष्य जो अपने मनस को, माइंड को फर्मली इन कंट्रोल रखेगा, ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ रखेगा और सविता के डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, उसको डिवाइन सविता का आशीष मिलेगा। अब समझ आ गया ना मंत्र? इसका ये अभिप्राय, इसका ये है। अब इस अभिप्राय को समझकर ये समझना पड़ेगा कि ये क्या, कौन से शब्दों के ऊपर मंत्र अपनी बात को समझा रहा है। ऐश्वर्य का अभिलाषी मनुष्य, वो मनुष्य जिसको तत्व ज्ञान पाना है, परमात्मा के सारे ज्ञान को पाना है, सृष्टि के सारे ज्ञान को पाना है, उसके लिए प्रथम अपने मन को, मन के व्यवहार को समाहित करना होगा, कंट्रोल में लाना होगा। फिर मन जो कि अंतःकरण की वृत्तियों को जगाता है, उन अंतःकरण की वृत्तियों को भी समाहित करना होगा, कंट्रोल में लाना होगा। और उसके बाद धारणात्मक बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो बुद्धि जो डिसीजन लेती है, जो कंसीव करती है, उस बुद्धि को अपने कंट्रोल में लाके समाहित करना होगा। तब सबके अग्रणी, उसके बाद सबसे अग्रणी, सबसे आगे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर पर निश्चय करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसा मनुष्य सांसारिक जनों के लिए अधिकार पूर्वक सब ओर से धारण करता है ऐश्वर्यों को, पृथ्वी का सर्वस्व विकास भी वही करता है। ठीक, फिर समझ आई बात कि कैसे ये बात समझा रहे हैं कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो पहले तो अलग अलग 3 स्तरों पर अपनी वृत्तियों का कंट्रोल, मन का, अंतःकरण की वृत्तियों का और बुद्धि का, मनस का भी और बुद्धियों का भी, उनका समाहित होना बड़ा आवश्यक है। और तब अभिप्राय तत्व ज्ञान का होना चाहिए। पर्पस जो है, एम जो है, वो अभिप्राय तत्व ज्ञान का, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान का होना चाहिए। और साथ में कहा है अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय, मतलब सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान प्रकाश की ज्योति को निश्चय पूर्वक अपना लक्ष्य बनाना। ठीक, तो यहाँ पर योग करने का सीधा सीधा उपदेश दिया गया है और उसका पर्पस भी तत्व ज्ञान और परमात्मा की ज्योति पाना ही कहा गया है। अब ये कहा जा सकता है कि योग साधना करने से और प्राणायाम के करने से ऋतंबरा बुद्धि उत्पन्न होती है। ये तो योग दर्शन कहता ही है। जब ऋतंबरा बुद्धि उत्पन्न होती है तो श्रुति प्रमाण, यानी कि जो वेद के प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण जो हैं या जो वेद हैं, उनकी समझ अपने आप ही बुद्धि में खुलनी शुरू हो जाती है। जब ऋतंबरा बुद्धि का जागरण होता है तो जरूरी बात है कि वो ऋतंबरा बुद्धि अपना कोई काम तो करेगी ना। तो ये काम करती है कि जो श्रुति प्रमाण होते हैं, जो वेदों की वाणी होती है, उनका स्वरूप खुलना शुरू हो जाता है, मंत्रों का निरूपण, अर्थ समझ आने लग जाता है। तो जो भी भ्रांति आदि होती है वो दूर हो जाती है, सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। अंतः ज्योति तब जल उठती है और वो विश्व ज्योति के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब अपने अंतःकरण की ज्योति जल उठती है तो विश्व ज्योति के साथ कनेक्ट हो जाती है, प्रकाश और ज्ञान का मार्ग खुल जाता है, सारा ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाता है। तब ऐसे मनुष्य
पृथ्वी और जनों सभी के लिए कल्याण का काम करते हैं। बड़े सीधे सीधे तरीके से किसी भी ऋषि या ऋषि मुनियों के स्वरूप हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं जब हम इस किस्म का कोई मनुष्य सोचते हैं कि जो इस पर चलता होगा, फॉलो करता होगा और वो परमात्मा के तत्व ज्ञान को पाकर सृष्टि के लिए और लोगों के लिए कल्याणकारी किस तरह से क्या करता कहता होगा, तो बिल्कुल ऋषि, कोई भी ऋषियों का स्वरूप सामने आने लग जाता है। जुड़ना उस प्रयास, उस चेष्टा से है जो कि मन और बुद्धि को समाहित करके, इन कंट्रोल करके, ताकि दोनों ही अपने निश्चय किए हुए मार्ग पर ही चलें। और मार्ग है तत्व ज्ञान और परमात्मा की ज्योति को साथ पा जाने का। ये है उसका मार्ग। सीधा ही ये योग और प्राणायाम सजेस्ट करता है मंत्र। वैसे भी 5 यजुर्वेद के जो ये मंत्र हैं, पांचों मंत्र, ये पांचों मंत्र योग का बेसिक डिफाइन करते हैं। योग दर्शन का, योग का बेसिक डिफाइन करते हैं। जब मनुष्य का अंदर का आसन वगैरह है या प्राणायाम वगैरह है, जब इनके द्वारा जब मनुष्य के अंदर शरीर भी, प्राण भी, मन भी और बुद्धि भी सधने शुरू होंगे, तब प्राणायाम सफल होगा। और जब प्राणायाम सफल होगा तो बुद्धि भी नियंत्रण में आएगी। और जब इसके साथ ईश्वर प्रणिधान जुड़ जाएगा, तब पर्पस डिफाइन हो जाएगा। हो गई ना बात? यही कहा ना मंत्र ने। मंत्र ने कहा कि मन को, बुद्धि को, और उसके बाद पर्पस होना चाहिए तत्व ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो मन बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए आपने आसन और प्राणायाम का सहारा लिया। जब आप आसन और प्राणायाम का सहारा लेंगे तो मन और बुद्धि टिकने शुरू होंगे, सधने शुरू होंगे, और उसमें जब ईश्वर प्रणिधान आ जाएगा तो परमात्मा का तत्व ज्ञान सामने खुलने शुरू हो जाएंगे, तो पर्पस डिफाइन हो जाएगा। ठीक, यही बता रहा है मंत्र आपको। हम उसको दूसरी लैंग्वेज में यूज कर लेंगे तो योग के साथ कनेक्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, एक ही बात समझेंगे हम। समझना तो वही है। यहाँ पर यह भी कहा गया है, यहाँ पर एक बात और ये कही है कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को और उसकी अग्नि ज्योति को पाने के लिए शरीर का त्याग करना आवश्यक नहीं है। ठीक, ये कहा ना यहाँ पर, यही पृथ्वी पर ही प्राप्त होगा और सारा सर्वस्व ऐश्वर्य, ज्ञान और ज्योति मिल जाएगा। और ऐसा मनुष्य इस ऐश्वर्य का सदुपयोग करके जन कल्याण, लोगों का कल्याण ही करेगा। ठीक, अब क्योंकि पहले अध्याय में उन्होंने आपको बता दिया था, अब सेकंड अध्याय में वो इस पर्पस को डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए जिससे कि पर्पस डिफाइन होना चाहिए। क्या करो, ऐसा क्या करो कि परमात्मा के साथ जुड़ना शुरू हो जाए मनुष्य। अब वो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस आपके सामने रखना शुरू करेंगे, एक 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 करके कि यूं करिए। क्योंकि हमने करना क्या है, हमने उस ब्रह्म चक्र में से मुक्ति पानी है, हमने जन्म मरण के झंझट में से मुक्ति पानी है। और अगर उसमें से मुक्ति पानी है तो उसको पाने के लिए हमको करना क्या है। तो यजुर्वेद के मंत्र का एग्जाम्पल लेके वो उसी को कोट करते हैं। आइए सेकंड मंत्र को देखते हैं, उसको देख के फिर समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। मंत्र 2, यजुर्वेद के 11वें अध्याय का मंत्र नंबर 2। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। छोटा मंत्र है, आइए समझते हैं। युक्तेन, युक्त हुआ, जुड़ा हुआ, योग की क्रिया से युक्त हुआ मनुष्य, मनसा, मन से, मन को, वयम, हमने, देवस्य, देव परमेश्वर के, स्वप्रकाश सर्वोदयक आनंद स्वरूप परमात्मा के, सविता, सकल जगत के उत्पादक ईश्वर को, सवे, प्रेरणा से रचना में, इस जगत रूप ऐश्वर्य में, सुवर्गेयाय, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शक्तया,
अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ। जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि में समाहित हुए योगाभ्यास और तत्व विद्या का यथाशक्ति सेवन करेंगे, प्रकाश से युक्त होकर योग और पदार्थ विद्या का अभ्यास करेंगे, उनमें सुंदर आत्मा ज्ञान का प्रकाश और ऐश्वर्य की सिद्धियां प्राप्त होंगी। ये तो इसका सिंपल अर्थ हुआ। आइए आगे समझते हैं इसके क्या कह रहे हैं मंत्र को। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं एक बार। We the men of yoga in this world of Lord Savita's creation, with all our mind and energy collected, concentrated and directed on the spirit or on the object of our search, bring the light of Swarg, heaven to the earth and turn it into a very paradise. जिस तरह से सविता देव इस सृष्टि यज्ञ में युक्त मन से शक्ति पूर्वक लगे हुए हैं, इसी प्रकार हम भी स्वर्ग रूपी यज्ञ की प्राप्ति के लिए मन पूर्वक अपनी शक्ति से लग जाएं। ठीक है, ये हो गया इस मंत्र का मोटा मोटा अर्थ। ये तो इस मंत्र का अलग अलग परिभाषा हमने समझी है। इस मंत्र की मैसेज को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले मंत्र में हमने शब्द यूज किया था युंजान, पहला शब्द युंजान, और इस मंत्र में शब्द यूज किया है युक्तेन। जो अलग अलग यत्न करके मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाने का अभ्यास है, वो है युंजान। ठीक है, अलग अलग उपाय करके, अलग अलग तरीके से मन को एकाग्र करके, समाहित करके परमात्मा की तत्व ज्ञान में लगाने का अभ्यास है, कोशिश है, प्रयास है, वो है युंजान। और युक्तेन वो है जो कि सदा प्रभु में लगा ही रहता है, युक्त हो गया। ठीक, और प्रयास तत्व ज्ञान और परमेश्वर की ज्योति को पाने का ही है, वही है। तो परमात्मा प्रयास का, अभ्यास का फल देंगे और वो देने लगते हैं। तो उपासक की बुद्धि अपनी कृपा से अपने में युक्त करने लगते हैं और युक्त होने पर उन आत्माओं में दिव्य प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, वो लिखता है कि मन बुद्धि पर नियंत्रण प्राण के द्वारा ही होता है। तो यहाँ प्राणों के समाहित करने की ही बात की गई है। ये प्राणायाम द्वारा ही संभव हो सकता है, जब मनोवृत्तियां प्राणों द्वारा ही नियंत्रण में आती हैं, क्योंकि प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध होता है। योग के बाकी अंगों के द्वारा मन पर नियंत्रण तो बाद में होता है, जैसे ध्यान, धारणा या समाधि, इनसे मन पर पूरा नियंत्रण तो होता है, लेकिन ये होता तब है जब उसके पहले ही हमने अपने प्राणों के द्वारा अपनी मन की वृत्तियों को रोककर उन पर नियंत्रण करने का अभ्यास साध लिया है। तो ये बात ये कह रहे हैं कि ये प्राणायाम के द्वारा ही होगा। जो साधक प्राणायाम के द्वारा मन, बुद्धि और इंद्रियों की विषय वृत्तियों को जीत लेता है, वह संयमी हो जाता है, और जिसका संयम सिद्ध हो जाता है तो एकाग्र मन होकर कार्य करता है, उसे अपने कार्य संपादन में पूर्ण सफलता मिलती ही है। ठीक, पिछले मंत्र में ऐश्वर्य की बात की थी, पृथ्वी पर ही। इस मंत्र में स्वर्ग और मोक्ष की बात की है कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी के द्वारा हो जाती है। तो पहले कहा कि जो साधक ऐश्वर्य की कामना करता हुआ परमेश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान के लिए पहले मननात्मक अंतःकरण की वृत्ति को और पुनः धारणात्मक अंतःकरण की बुद्धियों को, वृत्ति को योगाभ्यास में युक्त करता है, तो पृथ्वी आदि में विद्यमान विद्युत के प्रकाश के समान निश्चय करके पदार्थ विद्या और योग विद्या, ऐश्वर्य तथा सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं, उसको ज्ञान मिल जाता है। अब ये मंत्र उसका नेक्स्ट स्टेप है। ये प्रोग्रेशन की बात करता है कि जब ये युंजान से आगे बढ़कर युक्तेन की स्थिति में आ गया, तो उस जो पदार्थ विद्या और योग विद्या का ज्ञान मिला है,
उसी से वो कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन को फॉलो करके जिस ज्योति प्रकाश से वो प्रेरणा पा रहा है, उसी से और घनिष्ठता से युक्त होकर अपनी पूरी शक्ति के साथ, शक्तया पूरी शक्ति से युक्त होकर वो स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ठीक, दोनों मंत्रों के मैसेज समझ आ गए हैं। तो आगे बढ़ता हूं तीसरे पर। तीसरा भी वही यजुर्वेद के 11वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, उसी तरह से जैसा ये बताया गया है। तीसरे मंत्र को देख के फिर एक और बात करूंगा आपके साथ मन की। युक्त वाय मनसः देवान सूर्य सुवर्य तो धिया दिवम बृहद ज्योति करिष्यति सविता प्रसुवाति ताना। अब ये किसी किसी जगह युक्त वाय सविता देवान, मनसा नहीं सविता देवान है, किसी किसी जगह मनसा है। खैर मतलब में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लेते हैं मंत्र को। युक्त वाय लगकर, युक्त होकर, योग में पूरी तरह से जुड़कर, जैसा ऊपर बताया वैसा योग्याभ्यास वगैरह किए जाने पर सविता जगत का उत्पादक या मन से, अपने मन और अंतःकरण से देवान देवों को, उन उपासकों को जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, स्वर्यतः स्वर्ग को, मोक्ष को प्राप्त करने वाले, धिया बुद्धि से, ज्ञान पूर्वक उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को युक्त करता है, तथा दिवम अपने दिव्य स्वरूप को, उन आत्माओं को अपने सम्यक युक्त करके, अपने साथ युक्त करके मोक्ष के स्वरूप को, बृहद ज्योति अनंत प्रकाश, विशाल प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को करिष्यति सत्य प्रेम सहित सिद्ध करते हुए सविता जगत उत्पादक सर्वंतर्यामी परमेश्वर प्रसुवाति प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है, तान उनको। अर्थ समझ लेते हैं। संपूर्ण सृष्टि सुवह की ओर, सुख की ओर जा रही है, लक्ष्य सुख ही है। इस सृष्टि में जो द्युलोक है, जो देव हैं, जो महान ज्योति करने वाले दिव्य शक्तियां हैं, इन सब का धी और मनस के संयोग से सविता ही प्रसव करने वाला है। जो पुरुष योग और पदार्थ विद्या का अभ्यास करते हैं, वे अविद्या आदि क्लेशों को हटाने वाले शुद्ध गुणों को प्रकट कर सकते हैं। जो उपदेशक पुरुष से योग और तत्व ज्ञान को प्राप्त होके ऐसा अभ्यास करेंगे, वो भी इन गुणों को प्राप्त होंगे। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। The yogis, noble people, trying to reach the regions of light and heavenly bliss with their mind and sense, refine their faculties as instruments of divination into the light and mystery of infinite Savita, Lord of light and generator of life, inspires their mind and soul and helps them to join with the object of their love and ambition. एक इसका और समझते हैं। जब उपासक की सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाश धारा चमकने लगती है, तब वह अपने आप को और अधिक पवित्र करके काम क्रोध दुर्भावनाओं से रहित होकर इंद्रियों को विषय में हर लेता है। इस प्रकार योगी योग युक्त बुद्धि द्वारा वेदोक्त ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप तथा रहस्यों को जान जाता है। इसको समझने की चेष्टा करते हैं कि इसमें अलग अलग डेफिनेशंस क्या है। जब परमेश्वर उपासकों को अत्यंत सुख देकर उनकी बुद्धि के साथ अपने आनंद स्वरूप प्रकाश को देता है और साधकों को युक्त करके उनके आत्मा में महान प्रकाश और ज्ञान परिपूर्ण रूप से दे देता है, योग साधना के द्वारा ही मेधावी तत्व ज्ञान की बुद्धि प्राप्त होती है। अविद्या और क्लेशों को दूर करने वाले गुण
वह अपनी परमात्मा से युक्त बुद्धि में उत्पन्न कर लेता है और साथ ही विद्या प्रकाश को, सुख को प्राप्त करने वाले महान विज्ञान और दिव्य गुणों को भी अपने में उत्पन्न कर लेता है। अब यहाँ पर हमने शब्द यूज किया है युक्त वाय, पूरी तरह से युक्त, संपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ। तो जो प्रयास या चेष्टा थी और जो प्रभु के साथ जुड़ गया था, अब वो बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ चुका है। ठीक है, अब उसकी बुद्धि में सीधा परमात्मा का प्रकाश और ज्ञान, स्वर्ग या मोक्ष का रहस्य डाउनलोड हो गया है सीधा सीधा परमात्मा के द्वारा। मोक्ष मार्ग, आनंद स्वरूप, प्रकाश जो भी इस बृहत है, विशाल है, दिव्य स्वरूप का परमात्मा का दिया है, वो सीधा उसकी बुद्धि में समा जाता है। यह रिजल्ट है योग और तत्व विद्या के ऊपर पूरी तरह से युक्त होकर चलने का। योग की भाषा में ये कह सकते हैं कि समाधि की अवस्था बैठ गई है और उसको ज्ञान पाना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये इसका, इस मंत्र का इंडिकेशन हुआ। ये कर क्या रहे हैं? श्वेताश्वतर के ऋषि क्या कर रहे हैं? श्वेताश्वतर के ऋषि आपको बता रहे हैं कि इस ब्रह्म के चक्र में से निकलने का जो उपाय है, वो उपाय इस तरह से यजुर्वेद प्रेजेंट करता है हमारे सामने। ठीक है, और वो उपाय क्या बताता है? उपाय ये बताता है कि मन को, बुद्धि को कंट्रोल करिए, क्रियाओं से कंट्रोल करिए, अंतःकरण को कंट्रोल करिए और उनको फोकस करिए परमात्मा के तत्व ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान पर। जब ये काम होगा तो परमात्मा ही साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा और वो ज्ञान देना शुरू कर देगा मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर। और जब ये शुरू होगा होना, तो उस परमात्मा के ज्ञान से ही इस सृष्टि के कल्याण करने लायक हम आप बन जाएंगे जो इसको प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हमारे लिए मोक्ष और स्वर्ग के मार्ग भी खुल जाएंगे। ये बता रहे हैं ऋषि। तो ये बता रहे हैं कि इसको इस तरह से फॉलो करो और इस तरह से इसके ऊपर आचरण करो, तो ये मार्ग ऐसे खुलेंगे। अब थोड़ी सी और बात करता हूं चौथे मंत्र पर आने से पहले। चौथा भी यजुर्वेद के 11वें अध्याय का चौथा मंत्र ही है। देखिए, हमारे भारतीय मनीषी के, हमारे थॉट जो है, फिलॉसफी और थॉट जो है, हमने उसमें 6 दर्शन माने हैं। ठीक है ना, 6 दर्शन। 6 दर्शन माने ही, मान्यता ही इसीलिए है क्योंकि वो 6 के 6 दर्शन वेदों पर आधारित है, इसीलिए उनको मान्यता दी जाती है। 6 दर्शन में पहला दर्शन पूर्व मीमांसा कहा जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है वो, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और बहुत वाइड वैरायटी वाला है जो पूर्व मीमांसा है। अगले जो हैं उसमें एक आ जाता है न्याय दर्शन, एक सांख्य दर्शन, एक वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और उत्तर मीमांसा। जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो लास्ट लिखा गया है। ये सारे के सारे जो दर्शन है ना, ये दर्शन फिलोसफीज हैं। ये कोई भी दर्शन आपको बिना तर्क के कोई बात को नहीं समझाता। बड़ी सिंपली कहता है कि अगर हम इस चीज को तर्क के साथ सिद्ध कर सकते हैं अपनी बात को, तब इस पर मानो और चलो, और अगर हम तर्क सिद्ध नहीं करते हैं तो इस बात को मत मानो। और अगर कोई और तर्क आपके दिमाग में सामने है तो उसको पेश करो, हम उसका निवारण करेंगे, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। और हर एक प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं, हर एक प्रिंसिपल वेदों से बोरो करके ही डिफाइन करते हैं कि वेदों में ये लिखा है और ये क्यों लिखा है, फिर उसको वो एक्सप्लेन करके डिफाइन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वेदों में लिखा है आपको मानना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। तो हर एक दर्शन जो है वो अपनी फिलॉसफी को प्रूव करता है और प्रूव करने के लिए वो बोरो करता है। बोरो वेदों से ही करता है, और क्योंकि वो वेदों से बोरो करता है और वेदों से बोरो करके प्रूव करता है, इसीलिए ये दर्शन जो है ये हमको मान्य है, हमको एक्सेप्टेबल है और बिल्कुल फिलोसॉफिकल तो है ही, 100% साइंटिफिक है। ठीक है ना,
इसी में एक दर्शन योग दर्शन है। तो योग दर्शन जो है ये पूरी तरह से वेदों से बोरो करके ही अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी बातों को सामने रखता है। इसने किया क्या है कि इसने अलग 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 वेदों में से अलग 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 चीजों को उठाकर इकट्ठा करके एक फॉर्मेट बनाकर उसको विद्या की तरह लगाकर कि ये बता रहे हैं, प्रेजेंट किया है, ताकि आपको एक सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको इधर उधर ना जाना पड़े। उस एक दर्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेदों में ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा है। एक स्वामी दिव्यानंद जी हैं, वो ऋषिकेश के, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है वेदों में योग विद्या, वेदों में योग विद्या। वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने सारे योग दर्शन के जो जो मंत्र, जो जो सूक्त जिस जिस वेद में से जहां जहां से निकाले हैं वो सारे के सारे उन्होंने कोट कर दिए कि ये इस तरह से इस वेद से ये वाला टुकड़ा निकला है, इस वेद से यहाँ नहीं, यहाँ से इस तरह। अब वो जो उनकी किताब है वो बहुत ही विद्या वाली, ज्ञान वाली पुस्तक है। 2004 में मैंने पढ़ी थी, वो बहुत ही ज्ञान वाली पुस्तक है और मैं बीच बीच में रेफर करता रहता हूँ। वो किताब अब जो इंडिया में जो भी जगह पर योग के ऊपर पढ़ाई लिखाई होती है, उन जगहों पर वो किताब जो है वो पीएचडी लेवल के ऊपर कोर्स मटेरियल बन गई है। इतनी ज्यादा डेप्थ है उस किताब में। खैर, वो यही प्रूव करती है। तो ये जो सारे के सारे दर्शन है ना, ये सारे दर्शन वेदों से बोरो करते हैं, वेदों से बोरो करके ही तर्क के साथ अपनी पॉइंट को प्रूव करते हैं। इनमें कोई इमोशन नहीं है, इनमें कोई धर्म, रिलीजन कुछ नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक तरीके से प्रूव करते हैं। यही यहाँ पर हमको समझना होगा। योग विद्या और उसकी जो पुस्तक पतंजलि ने बनाई है वो तो बाद में बनी होगी। उसके पहले ही वेदों ने या यजुर्वेद ने प्रतिपादित कर दिया था कि इस तरह से फॉलो करो और इस तरह से मानो तो तुम इसमें से, ब्रह्म चक्र में से निकलने में इस तरह सफल हो पाओगे जब अपने मन और बुद्धि को समाहित करके इस प्रैक्टिस में लगोगे। ठीक है ना। अब हम लोग आजकल के जो युग में जीते हैं और इसके ऊपर तर्क वितर्क करते रहते हैं, वो सब यही करते रहते हैं कि ये 5000 साल पुरानी विद्या है, 2000 साल पुरानी विद्या है, ये है वो है। हमको ये समझ में आनी चाहिए बात कि जो वेद की वाणी है, वेद की वाणी जब सृष्टि का आरंभ होता है और मनुष्य या योनियों का जन्म सृष्टि में होना शुरू होता है, तो उस वक्त वेद की वाणी ऑलरेडी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। उस वक्त ऋषि ऑलरेडी वेद की वाणी सुनकर उसके ऊपर अमल करके उसको समझाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई 2000-5000 साल वाली बात नहीं है, ये 1.97 मिलियन ईयर्स पुराना इतिहास है, क्योंकि तब मनुष्य पहली बार इस सृष्टि में अपीयर हुआ था और तब से वेद की वाणी चल रही है। अगर आप वाल्मीकि की रामायण पढ़ेंगे, अगर आपने रामायण पढ़नी है, भगवान राम का पढ़ना है चरित्र, तो केवल वाल्मीकि की ही रामायण पढ़िए। ऑथेंटिक बस वही है, उसके बियॉन्ड नहीं। और उसकी भी ओरिजिनल को खोज के ओरिजिनल के ही श्लोकों को पढ़िए, उसमें भी इंटरपोलेशंस मत पढ़िए। जो वाल्मीकि की रामायण है वो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 25-30 बार कहती है इस बात को कि भगवान राम और श्री लक्ष्मण जब वनवास में थे तो वनवास के दिनों में वो सुबह उठ के नदी के किनारे नहा धोकर पहले योगाभ्यास करते थे। ये वाल्मीकि की रामायण कहती है कि पहले योगाभ्यास करते थे, फिर नहा धोकर हवन संध्या किया करते थे, उसके बाद उनकी दिनचर्या आरंभ होती थी। एक बार नहीं, कई बार कहा है उन्होंने मंत्रों के थ्रू। तो अब अगर हम त्रेता युग पे चले जाएं वापस, ठीक है, आज से जितने साल मर्जी आप उसको ले लीजिए,
युग की कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो सिर सूर्य सिद्धांत को मान्य करना पड़ता है। ठीक है। अथर्ववेद ये कहता है, अथर्ववेद कहता है कि ये सृष्टि की जो आयु है, सृष्टि की जो आयु है, वो सृष्टि की आयु है 432 zeros। ये सृष्टि की आयु है 432 and 7 zeros। ये पूरी सृष्टि की आयु है। इस सृष्टि की आयु को 1000 चतुर्युगियों से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको एक चतुर्युगी मिल जाएगी। चतुर्युगी जिसके अंदर 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और टोटल 1000 चतुर्युग होते हैं, तो पूरी सृष्टि की आयु बन जाती है। तो 432 और 7000 को आप डिवाइड कर लीजिए 1000 के साथ, तो आपको एक एक चतुर्युगी की आयु मिल जाएगी। ठीक है। और फिर अगर आप उसको कैलकुलेशन करते हैं कि इतनी होती है कलयुग, इतनी द्वापर की, इतनी त्रेता और इतनी सतयुग की। एक सतयुग के अंदर 4 कलयुग होते हैं, एक त्रेता युग के अंदर 3 कलयुग होते हैं, मतलब कैलकुलेशन वाइज नंबर ऑफ इयर्स। द्वापर के अंदर 2 कलयुग होते हैं और कलयुग में 1 कलयुग होता है। तो जब आप ये 4:3:2:1 का रेशियो निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट उम्र मिल जाएगी कि किस 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 युग की कितनी कितनी आयु होती है एग्जैक्टली। ठीक है। अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो कलयुग आरंभ हो गया था। तो कलयुग को आरंभ हुए 5200 5300 साल हो चुके। करेक्ट। लेकिन क्योंकि कलयुग से डबल उम्र होती है द्वापर युग की, तो इसका मतलब है अगर कलयुग 432,000 ईयर्स का है, तो द्वापर युग 864,000 ईयर्स का रहा होगा। तो जरूरी बात है उसके पहले त्रेता युग था जिसमें भगवान राम थे। तो अगर इस कैलकुलेशन को आप समझना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, योग विद्या, योगाभ्यास, ये ज्ञान हमारे पास लाखों सालों से है और लाखों सालों से हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको चला रहे हैं, मान रहे हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि ये रीपब्लिश होते रहते हैं। ये और बात है कि जो पतंजलि का योग है, उस पतंजलि के योग को दोबारा फॉर्मेट करके प्रॉपर तरीके से प्रतिपादन का काम वेद व्यास ने किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पतंजलि का योग दर्शन जो कि वेद भाष्य में अवेलेबल है या वेद व्यास के भाष्य में अवेलेबल है, हम आज वही पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वो 9 लाख साल पुराना कोई वर्षन है नहीं। तो यही ये दूसरी बात है। मगर ये विद्या जो है, ये जो योग की विद्या है हमारे पास, ये लाखों लाखों सालों से, जिस तरह से ऋषि मुनि हुआ करते थे और ऋषि मुनियों ने इनको फॉलो किया था, तभी तो वो ऋषि बने थे ना, और फॉलो किया था, इसको करने के बाद ही उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। इन बेसिक्स को हमको समझना पड़ेगा। ये बेसिक्स समझकर ही हम हमारी मनीषी, हमारी मान्यताओं, हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। ये बेसिक्स को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हमको अपनी संस्कृति का पकड़ मिलेगा। हमको जब पहली बार जब नासा ने कमेंट किया था उन पत्थरों के ऊपर जो कि रामेश्वरम का ब्रिज बनाते हैं श्रीलंका तक जाने वाले, जो कि ऊपर से दिखते हैं, आसमान से जो पत्थर दिखते हैं, अब भी दिखते हैं कि वो एक ब्रिज बना हुआ है, वो पत्थर डूब गए हैं। जब फर्स्ट टाइम नासा ने उन पर बात की थी, मेरे ख्याल से 97 या 99 की बात है या 2000 2001 की बात है, जब पहली बार उन्होंने उस पर बात की तो उन्होंने यही कहा था कि इन पत्थरों की उम्र 9 से 11 लाख साल पुरानी है और ये ऐसे पत्थर हैं जो 3-4 हजार साल तक फ्लोट करते रहे थे, उसके बाद ये डूबना शुरू हुए थे। ये उन्होंने पहली बार ये डिक्लेयर किया था। उसके बाद पीयर प्रेशर्स और बाकी बातों के कारण ये उन्होंने रिमूव कर दी
तो आज आपको शायद ये चीजें बैक ट्रैक करके ना मिले, ना दिखें, दूसरी बात है, मगर ये हमारी मान्यताओं के साथ पूरी तरह से मैच करती है बातें। हमको अपनी संस्कृति अपने ढंग से ही समझनी होगी। हम कार्बन डेटिंग के साथ, भगवान राम आज से 4000 साल पहले थे, भगवान कृष्ण आज के 2000 साल पहले थे, हम लोग उस तरह हम काम नहीं कर सकते। इट डजंट हैपन दैट वे। सॉरी। आइए 15 मिनट रहते हैं, चौथे मंत्र पे बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है या कोई और बात करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं चौथे मंत्र पर आ जाऊंगा। पीयूष जी, ये जो सत्य, त्रेता और द्वापर और कली का जो आपने 4:3:2:1 रेशियो बताया जी, उसका सोर्स क्या है? वो वेदस में है या कहाँ है ये? नहीं, वेदों में तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि चतुर्युगी इस तरह बनती है, और चतुर्युगी के जो कंटेंट्स अथर्ववेद में है कि उनके जो अच्छा, कंटेंट्स है वो 4:3:2:1 बनते हैं। अच्छा। इसके बाद सूर्य सिद्धांत लिखा जाता है, जो सूर्य सिद्धांत पूरी तरह से ही ऋग्वेद और अथर्ववेद पे लिखा जाता है, जो कि सन की कैलकुलेशन और डेट्स को डिफाइन करता है। वो ये बताता है, चतुर्युगी की कैलकुलेशन तो एक कैलकुलेशन है कि 1000 चतुर्युगी एक सृष्टि बनाते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि 14 मनमंत्रों में इसको डिवाइड कर दिया जाए, 14 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाए। एक पीरियड को एक मनवंतर कहते हैं। मनवंतर होता है जब सूरज की कोई भी एक स्टेज होती है, तो पहली वो स्टेज जबकि सूरज बना ही नहीं था। ओके, सेकंड स्टेज जब बनना तो शुरू हुआ मगर उसमें कुछ था नहीं, तो उसके बाद वो सातवां मनवंतर जो है, 7th मनवंतर, उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मतलब सन, विवस्वान सूर्य को कहते हैं। तो वैवस्वत मनवंतर में हम लोग आजकल जी रहे हैं। जो सूरज है वो इस किस्म की कैपेबिलिटीज में आ जाता है, स्ट्रेंथ में आ जाता है कि वो सृष्टि में लाइफ प्रोवाइड कर सकता है, धरती पर लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। So you're in the 7th stage now. हाँ, हम लोग 7th मनवंतर में हैं इस वक्त। अच्छा। अब ये मनवंतर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जबकि सूरज की किरणें एग्जैक्टली अपने आप को रिपीट करके सेम स्पॉट पर सेम टाइम पर आती है। कोई भी दिन नहीं होता। हर वक्त सूरज जो है उसकी रेज में फर्क होता है। अगर कल जहां पर पड़ी थी तो आज उससे इतने 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 मिलीमीटर का फर्क होगा, परसों जो पड़ेगी उसमें इतने मिलीमीटर का फर्क होगा, और वो रिपीट कभी भी नहीं होगी। अब ये चीज जो है आपको कोणार्क के सन टेम्पल में दिख जाएगी जाकर, वहां पर मेजर करके रखी गई है। हाँ, वही मैं देखा था, तो वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि वहां तो लिखा हुआ है कि ये दक्षिण में ऐसा होगा, उत्तर में ऐसा होगा, सो दे आर द डिस्क्रिप्शंस आर देयर। बिल्कुल ठीक बात है, और यही बात सूर्य सिद्धांत के प्रिंसिपल की किताबों में दी गई है कि सूर्य के ये प्रिंसिपल्स हैं, इसी प्रिंसिपल्स पे चलता है सूर्य, और क्योंकि वो इन प्रिंसिपल्स पे चलता है तो हम उसकी डेट्स को हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वो उसी पर बेस्ड है कि हम उसको डेट बैक करके निकाल लेते हैं कि अगर सूर्य की किरणें इस तरह इस तरह इस तरह इस नक्षत्र पे थी तो उस वक्त क्या तिथि थी, क्या डेट थी, हम निकाल लेते हैं। वो सारा सूर्य सिद्धांत पर बेस्ड है। तो सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि 14 मनवंतरों में डिवाइड करिए, हम 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। इस एक मनवंतर के अंदर 71.4 चतुर्युगी होती है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 432,700 को 1000 से डिवाइड किया, और 1000 से डिवाइड करने के बाद आपने फिर उसको करना है 14 में डिवाइड, क्योंकि 14 मनवंतर होते हैं। तो जब 14 में डिवाइड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि 71.4 चतुर्युगी एक मनवंतर के अंदर आती है। तो हमारे इस वैवस्वत मनवंतर के अंदर जिसमें हम लोग जी रहे हैं,
71.4 चतुर्युगियां चलने वाली है, जिसमें से 28 चतुर्युगियां हो चुकी है। अच्छा, हम उसमें जी रहे हैं इस वक्त। अगर इन कैलकुलेशंस को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी आज की मॉडर्न साइंस की डेटिंग कैलकुलेशंस हैं कि इतने बिलियन साल से ये हमने एक स्पेसी देखी है, इतने बिलियन साल सन को हो गए, इतने सब मैच करनी शुरू हो जाएंगे, सब के सब मैच शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो सब हमारे सूर्य सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड है। ये हमारी कैलकुलेशंस है, हमारी सृष्टि कैलकुलेशंस इसी तरह से चलती है। इनको फॉलो करिए। और हम इसको यूं नहीं कहते हैं कि इधर उधर से मांग ली, इधर उधर से ले ली, हम लोग नहीं करते ऐसा कुछ का। हम सारा कुछ ही वेदों से लेते हैं। हम अथर्ववेद से बोरो करते हैं, उस पर हमने बेस किया हुआ है, उस पर हमने वैशेषिक दर्शन को बेस किया हुआ है, उस पर हमने सांख्य को बेस किया हुआ है। वहां से हम निकाल के लाते हैं कि ये डेट्स है एग्जैक्टली, और ये उसका चल रहा है आज के दिन। अफसोस की बात है कि ये सभी आई मीन ना हमें पता है, ना हमारा पिछले पीढ़ी, आई डोंट नो, जनमानस में तो ये अवेलेबल ही नहीं है, हाँ, इतने रीच। हम लोग अपने ही ज्ञान पर ध्यान नहीं देते, यही तकलीफ है। अपने अफसोस की ज्ञान पर बात। हम वैसे मैं अगर आप लोग दिल्ली से जो लोग अभी भी कनेक्टेड हैं और किताबें वगैरह मंगवाते हैं या पढ़ते हैं, एक हमारे हिंदी के बहुत पॉपुलर राइटर हुए थे जिनका नाम था गुरुदत्त। वो हिंदी की नॉवेल्स, पुस्तकें लिखा करते थे, काफी फेमस उनकी नॉवेल्स वगैरह होती थी उन दिनों में। लेकिन उन्होंने वैदिक साइंसेस पर भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, और बहुत 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 विद्या वाली पुस्तकें हैं, आपको मिल जाएंगी। एक तो गोविंद राम हासानंद के पास ही मिल जाएंगी, और हिंदी पुस्तक भंडार ऐसा कुछ नाम है, वहां भी मिल जाएंगी आपको। वो गुरुदत्त जी की किताब है, उसका नाम है विश्वे देवा, और एक किताब है उसका नाम है विज्ञान और विज्ञान। ये दो किताबें अगर आप मंगवाएंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से डेटेड बैक सृष्टि के एग्जैक्ट डेट्स वो खोल के रख देते हैं पूरी तरह से। कृपया करके उसका कोई लिंक या आप दे देंगे मे बी सम, तो किसी के पास है तो लिंक तो अच्छा, मैं हम। कल दे दूंगा आपको लिंक हाँ उसका। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक। मैं दे दूंगा कल, आपको उसका लिंक दे दूंगा। वो शुक्रिया जी। हाँ, लिंक दे दीजिए, या आपके पास वो कल तो पुस्तक नहीं है ले तो रहे हैं क्लास। उसका वो फोटो कॉपी जो है ना फ्रंट पेज का, कि कौन हाँ पब्लिशर, राइट, कौन हाँ। राइटर है, और वो दे दीजिए। बैक पेज भी कहीं हो जाता। वो मैं कल आपको दिखा दूंगा अपने इसमें जी विचार। हाँ, पीयूष जी, आप दिखा दीजिएगा। कल क्लास ले रहे हैं? हाँ, कल तो ले रहा हूँ ना, अगले संडे नहीं ले रहा हूँ, कल ले रहा हूँ। अगले संडे नहीं ले रहे हाँ, हैं? अगले अच्छा संडे अच्छा। में नहीं ले रहा हूँ, पर कल तो ले रहा हूँ। तो ठीक। कल मैं आपको वो पुस्तकें दिखा दूंगा। उनकी कोई टोटल मिला के आई थिंक ही हैज 12 और 13 और 14 वेरी नाइस बुक्स। बहुत बहुत ज्ञान वाली किताबें हैं उनकी, बहुत ही ज्ञान वाली। वो खुद साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट होने के कारण वो इस पर लिखते थे रेगुलरली और रिसर्च करते थे बहुत रेगुलरली। मतलब पांव धो के पीने लायक मनुष्य है। थैंक यू, इतना ज्ञान है उसमें, तो उसको पढ़िए, बड़ा मजा थैंक आएगा, यू। बहुत हाँ मजा हाँ, आएगा सच में। थैंक यू। चलिए, कल इस पे चौथे मंत्र पे बात करेंगे। अब आज कोई और प्रश्न या कोई और कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर बात कर लूंगा। कोई भी बात जो अगर दिल में है या कहनी है या पूछनी है, और 5-7 मिनट जो है हमारे पास। मैं आपको कल उनकी गुरुदत्त जी की किताबों का वो दिखा दूंगा, फ्रंट पेज भी और बाकी भी, ठीक है ना? पीयूष जी, वो पुस्तक का अगर आप डाल देंगे उसमें अपने ग्रुप में तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इन्फॉर्मेशन। हाँ, और बिल्कुल। एक प्रश्न ये था पीयूष जी कि ये तो बड़ा ही अच्छा वो है कि प्राणायाम के द्वारा पहले मन और चित्त को साध के ही मतलब बस परमात्मा के साथ संबंध बनाया जा सकता है। तो कोई प्राणायाम में कोई प्रकार भी हैं कि कौन से प्राणायाम अधिक इसके लिए बढ़िया हैं, कौन सी विधि है, किस, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सांभवी क्रिया, सुदर्शन क्रिया और अलग अलग जो है वो पैकेज से बनाए हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं, सारे अलग अलग हैं। तो इनमें कोई स्पेसिफिक ऐसे हमारे वेदों में या हमारे ऋषियों ने ऐसा कहा है कि इस प्रकार का अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी चित्त वृत्तियां अधिक शुद्ध होती हैं या जल्दी मतलब ऑब्वियसली कोई फास्ट
मैकेनिज्म तो नहीं है, अभ्यास के द्वारा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक अगर हैं जिसमें वेदों में है, अगर आपको इसके बारे में हमें जानकारी देने का वो करें अगर कुछ। देखिए, योग दर्शन जो है वो प्राणायाम की क्रिया को इस तरह डिफाइन करता है कि आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, फिर रोक के रखना है, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को लेना है, फिर रोक के रखना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये वो प्राणायाम की क्रिया को डिफाइन करता है, और डिफाइन करने के बाद ये कहता है कि इसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार टाइम को ऐड कर लीजिए। मतलब टू द काउंट ऑफ 8 अगर आपने करना है कि मैंने इसको आस्ते आस्ते निकालना है, टू द काउंट ऑफ 8 अगर आपने रोकना है, फिर आप टू द काउंट ऑफ 8 अंदर लेते हैं, और फिर टू द काउंट ऑफ 8 रोकते हैं, तो इस 8 को वेरी करना शुरू कर दीजिए। कहीं 12 कर लीजिए, कहीं 16 कर लीजिए। तो ये आपको अपने शरीर के साथ पता चलेगा कि कौन सी क्रिया में मैं कितना ज्यादा और कम कर सकता हूँ। मगर जब आप सांस लेते हैं तो वो है पूरक, जब आप छोड़ते हैं तो वो है रेचक, और दोनों तरफ जब आप रोकते हैं तो वो है कुंभक। तो पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक, यही क्रिया है। अब टाइमिंग के हिसाब से कि मेरे को कितनी देर रोकनी है और कितने नहीं रोकनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इनके बाद इसके ऊपर अगर आप अपने आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद अपने शरीर के हिसाब से देखते हैं कि मैं अगर इसको 8 के काउंट की जगह 16 के काउंट पे रोकता हूं, तो मेरे मन की वृत्तियां रुकनी शुरू हो जाती है। ये अपने आप पता चल जाता है। और मन की वृत्तियां जब रुकनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको साधने के लिए मुझको ये 3 बार या 12 बार या 50 बार करना पड़ेगा। और जब आप ये 50 बार, 12 बार, 30 बार जो भी पर्सनली सूटेबल करेंगे, तो आपको ये अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर आ जाएगी कि ये दिस इज व्हाट इज परफेक्ट फॉर मी। इस चीज को जब आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो फिर उसमें वेरिएशंस की आगे बात कर सकते हैं कि अब मैंने क्या वेरिएशन करने हैं। कि अब मैंने कुंभक के साथ साथ बंद लगाने हैं। ऊपर गर्दन के अंदर जालंधर बंद, मतलब अंदर सांस को रोककर यूं लॉक कर लिया, जालंधर बंद, या उड्यान, पेट के अंदर जो बंद है वो लगाया, या नीचे से मूलाधार को खींच के उसका बंद कर लिया। बंद से क्या होता है कि बंद से जो प्राण होता है शरीर के अंदर जो रुका पड़ा है, क्योंकि आप बंद तभी लगा सकते हैं जब आपने कुंभक किया हुआ है। जब आपने कुंभक किया है और जब आप ऊपर से बंद लगाते हैं, तो अंदर का जो प्राण है उसका उत्पीड़न होता है, वो अंदर ही अंदर प्रेशराइज होता है। और जब वो प्रेशराइज होता है, तो वो उन सब पोर्शंस के अंदर पुश करके अपने आप को धक्का देके पहुंचाता है जहां पर हमेशा या रेगुलरली वो नहीं जाया करता। और जब प्राण उन कोशिकाओं में, उन सेल्स में जाता है, तो वहां के वो सेल्स एनर्जाइज होते हैं, और एनर्जाइज होने के कारण फिर जब आप दोबारा सांस लेते हैं, तो वो जो नया सांस आता है वो फिर दोबारा ऑक्सीजनेट करता है उन सारे सेल्स को जो इतनी देर तक आपने एक्साइट नहीं किए थे। तो इन क्रियाओं से शरीर का स्वास्थ्य तो होता ही है। इन क्रियाओं से मन के अंदर के जो भटकने वाली बातें हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी क्रिया के साथ जब मन रुक जाता है, तो बुद्धि जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड शुरू हो जाती है। तो ये प्राणायाम की क्रिया को इस तरह समझ के इस तरह से स्टार्ट करिए। फिर बाकी जो जो गुरु लोग समझाते हैं, जो भी जो समझाता है उसको फॉलो करिए, उसको मानिए, उस पर चलिए। लेकिन हर चीज के अंदर ये याद होना चाहिए कि कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे कष्ट करके ये काम नहीं करना है, ये याद रखना चाहिए। एवरी ह्यूमन बॉडी इज अ लिटिल डिफरेंट। तो जो सूट करता है वो सूट करके ही काम करिए। ठीक है पीयूष जी,
जी आपने इसमें जो ये पीछे वाला बराबर समझ में आया, जो एकदम स्टार्टिंग है कि वो कुंभक और रेचक रख के मन की गति को जब स्थिर होती है तो वो हमारा पहले का पोर्शन हम बोलेंगे, द फर्स्ट पोर्शन टू हैव। तो मन का मतलब मन की एक्टिविटी रुक जाना मतलब क्या? मतलब ये है कि मन अलग अलग जगह नहीं भटकता। ये माना जाता है, ये जो हमारा आजकल का साइकोलॉजी है ये भी ये मानती है कि हर सांस जो हम खींचते हैं उसके साथ मन के अंदर एक डिफरेंट थॉट आ जाता है, हर सांस के साथ। तो जो ये जो सांस खींचते हैं और मन अलग अलग थॉट्स को फीड करता रहता है अपने अंदर, ये मनों की वृत्तियां रुक जाती हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। तो मन के अंदर जो थॉट्स भटकते रहते हैं, कितनी वेरिएशन ऑफ थॉट आती रहती है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, वो चीजें जो है वो स्लो डाउन या बंद हो जाएंगी कि मन जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाने जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब यही हो गया। एक तरीके से क्या उसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जन्म हुआ है तो जो प्राण है हमारे अंदर जिसको हम पहचान नहीं सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस लेयर्स ऑन इट, ये करने से जो पंछी अंदर कहीं भी तो छुप गया है उसको हिलाने की कोशिश है, क्योंकि जब इंद्रियां को ऊपर कंट्रोल आया, सांस रुकाया क्या कुछ भी, तो उसको हिलना पड़ा अंदर से कहीं से भी तो, और वो यहाँ वहां जाने की कोशिश कर रहा है। या क्या ऐसा कुछ मेटाफोर बता सकते हैं वो समझ सकते हैं उसको? देखिए कहीं भी आप लोग हम लोग जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं अपने इस वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, तो यहाँ भी कहा जाता है टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, यही कहा जाता है ना। तो बार बार आपसे ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप बैठ के एक डीप ब्रेथ लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर सोचिए। बात ये है कि जब हमने अपने इंद्रियों को, जो कि इधर उधर दूसरे विषयों पर घूमती भटकती रहती है, या अपने मन को या अपनी बुद्धि को, कोई भी चीज को जब हमने कंट्रोल करना है, कोई भी चीज को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल तो हमको करना ही है क्योंकि ये सोशल नॉर्म है। ठीक, हम तो भटकने दे नहीं सकते हर वक्त। तो क्योंकि हमको कंट्रोल करना है तो उस कंट्रोल के ऊपर हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल भी ऑब्वियसली या तो एक्सटर्नल होगा कि आपके ऊपर फोर्स किया जाए, या इंटरनल होगा। तो जब इंटरनल होगा तो कहां से आएगा? तो आएगा ही प्राणों से, क्योंकि प्राण के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। तो प्राणों से ही इंटरनल कंट्रोल आएगा, उसको आप मन से बुद्धि से समझेंगे, समझकर अपने ऊपर इम्पोज करेंगे, पर आएगा तो प्राणों से ही ना। बहुत अच्छा मैच हुआ, परफेक्ट मैचिंग हुआ या एग्जैक्ट। थोड़ा मतलब इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, मगर ये परफेक्ट मैचिंग हो रहा है। वो हिलाने के लिए कुछ चाहिए, वो हम प्राण का उपयोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हठ प्राण का ही योग, उपयोग करते हैं। हाँ वो हठ योग भी उसी का एक प्रकार होगा कि आप ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाएं जिससे आपके अंदर के प्राण हिले। जैसे एक पैर पर खड़ा रह गया या उल्टा लटक लिए, मतलब इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग। मगर मेरे ख्याल से प्राणायाम जो इंटरनल हिलेगा इज मच बेटर एंड कस्टमाइज्ड टू वन सेल्फ कंपेयर टू हठ योग विच इज एक्सटर्नल फैक्टर इम्पैक्टिंग। ठीक बात। हाँ, जैसे उपवास हुआ, उपवास में एक्सटर्नल फैक्टर के भाई आज वसंत पंचमी है, खाना नहीं खाना है या कर रहे हैं, तो अंदर का वो जो है वो हिलेगा और इंद्रिया के ऊपर। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, बहुत अच्छा। एक बहुत सालों से मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन था, वो क्लियर हुआ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। पीयूष जी, हाँ जी, कल मैं नहीं आ पाऊंगी, कल हमारी परीख फैमिली का गेट टुगेदर है तो मुझे वहां जाने का है। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन? बहुत अच्छा लगा ये लास्ट कॉन्वर्सेशन, तो बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया। अच्छी बात है, चलिए बस आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग्स बनी रहे, यही मेरे को चाहिए। अगर समझते हैं मेरी बात को तो मेरा काम पूरा हो जाता है। और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? समझते भी हैं और कई बार विचार भी आते हैं। अच्छी बात है, नहीं, बहुत बैठे अच्छे से बैठे समझते हैं। हाँ, और बैठे बैठे वैसे विचार भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समझाते हो आप। अरे थैंक यू।
थैंक यू। बहुत मजा मैं आ चेष्टा जाता है। करता हूँ, प्रयास करता हूँ, नहीं उसी में लगा रहता हूँ। बहुत इतने अच्छे से कोई भी नहीं समझाता, बहुतों के सुना है। सही बात है। प्राणायाम के बारे में ये तरीके से मैंने आज तक नहीं सुना था, इसलिए मैं उसको बिलीव भी नहीं करता था, वेरी फ्रैंक। मगर ये परफेक्ट साइंस है और उसको कैसे अंदर से हिलाना, ये बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। करेक्ट। यही बात है सारी। आपको समझ आई बात, मेरी बात पहुंची आप तक, यही अच्छी बात है। बहुत खुशी आनंद की आ बात। गया पीयूष जी, आनंद आ गया। बहुत 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 खुशी की धन्यवाद पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत। पीयूष जी। चलिए बहुत नमस्ते बहुत धन्यवाद सबको। पीयूष जी, बहुत नमस्कार। धन्यवाद। कल चौथे नमस्कार। मंत्र पे शुरू करेंगे बात, और मैं कल वो किताबें ले आऊंगा गुरुदत्त जी की, आप देखना चाहेंगे, जो भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ठीक। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज वाली किताबें हैं, और बिल्कुल पढ़ना चाहिए, उनका प्रचार भी होना चाहिए। जरूर तो जरूर। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, आप मंगवा सकते हैं। दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। तो कल मिलते हैं, एवरीबडी ज्वाइन मी। थैंक यू, अगले थैंक यू सो संडे मच। 13 तारीख को मैं नहीं होऊंगा, 13 तारीख को अगले संडे में नहीं होऊंगा, बट मैं कल हूँ और अगले सैटरडे भी हूँ। तो कल मिलते हैं। आपका तबीयत भी संभालेगा, आपका गला थोड़ा खराब है। हाँ, मेरी कुछ खराश चल रही है गले में। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। नमस्ते सबको, नमस्ते। अच्छा जी, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।